गाइस, आई एम पूजा कंटली, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑर्गेनिक के रिलेटेड दिक्कत आ रही थी दीदी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं होते हैं हमसे, ऑर्गेनिक के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये बता दो हमें, और अब हम ऑर्गेनिक को पढ़े कहाँ से। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि आपको ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, आपको पढ़ना कहाँ से है, कौन से लेक्चर्स लेने हैं, और उसके अलावा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो बना दिया है पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे देख लेना। उसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। अगेन उसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं। और अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख रहे हैं कि अब आपको अगर रिवीजन कर रहे हो या फिर अभी सिलेबस भी नहीं हुआ है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब कैसे रिवाइज करोगे आगे, और कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि डिट्टो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एनसीईआरटी के डिट्टो क्वेश्चन ही आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीओसी, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जीओसी बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा है तो कैसे भी करके लिंक होता ही है जीओसी से। तो जीओसी को आपको अच्छे से करना है। जीओसी में आपको मेनली किस किस टॉपिक को पढ़ना है। जीओसी में आपको कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उसे पढ़ना है, और इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये पोर्शन जीओसी का सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आता है हमारे पास है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स है। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है और ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूंगी। अगर आपने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। देन हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में आपको SN1 और SN2 जो रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म एक्शन समझना है और उनके कुछ रिएजेंट्स पढ़ने हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप रिएजेंट्स का पता कर लेते हो और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल जाता है तो कोई भी रिएक्शन हो आप खुद से उसे आगे सॉल्व कर सकते हो। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में आपको मेनली SN1 और SN2 रिएक्शन के डिफरेंस और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनका ध्यान रखना है। और उसमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे SN1 में प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है और SN2 में टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, तो वो चीज़ का आपको याद रखना है। देन अमीन्स, अमीन्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत छोटा चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जाता है, क्योंकि अमीन्स में आपको बस कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले तो सेंडेमियर जो रिएक्शन होती है वो, जो डाइजोनियम कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उससे रिलेटेड जो डाइजोनियम कंपाउंड जहाँ पे आ रहा है उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि देखा गया है डाइजोनियम कंपाउंड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन आपको बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी वीडियो के जस्ट बाद में आप चाहे से इन जो क्वेश्चंस को मैं बता रही हूँ उनको देखना, ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ ना आपको कि जैसे अमीन्स में से इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आए तो अभी के अभी पढ़ लो, ताकि आपको ऐसे हो जाएगा कि कुछ पोर्शन तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा कवर हो गया है। थर्ड टॉपिक मैं बता रही हूँ वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में जो वो रिएक्शन कैसे होती है, एल्डोल रिएक्शन कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मान के चलो कि कोई कंपाउंड आपको दे दिया और रिएजेंट दे दिया आपको और आपको खुद से प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर आपको वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता रहेगा ना तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और आपको दो चीज़ें ऑर्गेनिक पे मेजरली काम करनी होती है कि जो वो कंपाउंड है वो कौन सा रिएजेंट है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग है कि वो रिड्यूसिंग है, वो काम कैसे करता है, और टाइप ऑफ रिएक्शन। ये दो चीज़ें आप मेनली पढ़ते हो तब जाके आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होने लगते हैं। अब मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, मतलब वो तो ये समझ लो कि एकदम बेस है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो आपको ये 4-5 टॉपिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आए हुए हैं। सबसे पहले तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा आता है। एसिडिक नेचर किसका है ज़्यादा है, बेसिक नेचर किसका ज़्यादा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आ जाती है, और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में आ जाता है कि ये वाला एजेंट रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है। अगर ऐसे नहीं आएगा तो आपको वो रिएजेंट दे देंगे, और अगर आपको पता होगा ये ऑक्सीडाइजिंग है या फिर रिड्यूसिंग है उसके बाद ही आप प्रोडक्ट बना पाओगे। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेम्ड रिएक्शन, मतलब अगर आप नेम्ड रिएक्शन छोड़ के जा रहे हो तो आप सबसे मेजर गलती कर रहे हो, क्योंकि पेपर में ऐसे नहीं आता कि सेंडेमियर रिएक्शन क्या है, वो तो बोर्ड्स में आता है। लेकिन इसमें ऐसे आएगा कि आपको आगे का पोर्शन दे देंगे और रिएजेंट दे देंगे, प्रोडक्ट पूछ लेंगे, या फिर प्रोडक्ट और आगे वाला पोर्शन दे देंगे कंपाउंड और रिएजेंट पूछ लेंगे कि इस, या फिर ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा कि सेंडेमियर रिएक्शन का रिएजेंट क्या था। तो मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेम्ड रिएक्शन तो आपको पूरी बहुत अच्छी तरह याद करनी है। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, उनके थ्रू आप है ना जो नेम्ड रिएक्शंस याद कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है, मैंने खुद ने भी है ना जो ट्रिक्स याद करी थी उसके साथ साथ मैंने खुद ने भी कुछ
बनाई थी। देन 4 टॉपिक आता है हमारे पास में बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल क्या है ना, आपका बायो से कनेक्टेड है। तो उसमें ऐसा है कि आपके पास में बायो में भी बायोमोलिक्यूल आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। तो आपको एक जगह पढ़ना है बस, केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ लो, उसके साथ साथ में आपका बायो में भी पूरा कवर हो जाएगा। बस कुछ पोर्शन रह जाता है, उसको अलग से पढ़ लेना और पूरा बायोमोलिक्यूल आपका बायो का कवर हो जाता है केमिस्ट्री के साथ में। और बायोमोलिक्यूल में मेजरली जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आता है, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो इस पे ध्यान रखना है। और एक चीज और, जो आइसोमेरिज्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिट्टो है ना एनसीईआरटी के उठ के आ जाते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सबसे पहले तो आप जब टीचर के नोट्स लेते हो तो टीचर्स कुछ क्वेश्चन खुद से कराते हैं, देन आपको पीवाईक्यूज करने हैं और उसके साथ साथ में रिवीजन कर रहे हो ना, तो बस एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना, उसको पढ़ लेना। मैं बता रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एकदम डिट्टो उठ के आएंगे, या तो ऑर्गेनिक में, या फिर ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत रिलेटेड होंगे। क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, ऑर्गेनिक का जो मेजर पोर्शन होता है ना वो डिट्टो उठ के आ जाता है एनसीईआरटी से। तो आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। मेरी खुद की ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि मैंने कोई अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज करे थे, मॉक टेस्ट दिए थे, और उसके साथ साथ में मैंने जो ऑर्गेनिक के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना उन्हें बहुत बार कर लिए थे। मतलब 2-3 बार मैंने वो सारे क्वेश्चंस को करे थे। जब मैं रिवीजन कर रही थी ना तभी भी मैंने पीछे के क्वेश्चंस करे थे। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब आप लोगों का डाउट आता है कि दीदी हमसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। देखो, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या तो आपकी जीओसी वीक है, या फिर है ना आपको ये नहीं पता है कि वो रिएजेंट कैसा काम कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, या फिर टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं पता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता है। तो आप सबसे पहले ऐसे करो, 2 टीचर्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि मैंने खुद ने भी यूज़ करे थे, और मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे यूट्यूब चैनल पे सबसे अच्छे वो 2 टीचर्स ही हैं जो ऑर्गेनिक को पढ़ाते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, और सबका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से सर का एक यूट्यूब चैनल है, डीएन ब्रांड सर का, वो कोटा के सर है, लेकिन उन्होंने ना ट्रिक्स के साथ में चीज़ें बता रखी है ऑर्गेनिक में, और वहाँ से आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करके देखना। और दूसरा जो हीरोस्टिक सीरीज़ है वो भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, उसमें उन्होंने पूरा एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिकोड करा है, जो मेजरली सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी उसमें कराएं। तो अब ये दोनों से आप ऑर्गेनिक कर सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्वेश्चंस नहीं हो रहे। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली मॉक टेस्ट होते हैं, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। तो अगर आप ऐसे हो कि जो आप अकेले खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ से डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिस करते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। बाय।